गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों से मिल करके बहुत ही अच्छा लगा था लाइव क्लास में। आपने बहुत ही अच्छा जवाब भी दिया था। और लाइव क्लास जब होता है तो जो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है आपसे, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। आप भी मुझे देख पाते हैं। और आज मैं ये वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका जो पढ़ने में इंटरेस्ट हो वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। अब जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने जो भी बताया आपको, ग्लोब के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड को और किस नाम से जानते हैं, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड को किस नाम से जानते हैं, और भी कई बातें जो हमने आपको बताई, सारे आपने बहुत ही अच्छे से किया। और जैसे कि हमने टेस्ट लिया तो उससे भी पता चला कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और ऐसे ही अच्छा करते रहिए। और ये जो चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर है, और ये सेकंड चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपके ही बुक से लाइन बाय लाइन जो भी होगा आपको मैं बताऊंगा और समझाऊंगा। हाँ तो हमारे प्यारे बच्चों, चलिए हम मैप्स के बारे में जानते हैं। चैप्टर 2 है आपका, ठीक है। इन द previous chapter you have read about the globe. You know how useful it can be and also know its disadvantages. To overcome the disadvantages of a globe, we use a map. हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा ग्लोब के बारे में और ग्लोब के यूजफुल के बारे में, और यूजफुल के बाद कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमने देखा। अब जो है उससे ओवरकम होना है। उस डिसएडवांटेज से ओवरकम होने के लिए हमको मैप को पढ़ना होगा, और मैप जो है वह ग्लोब के सारे डिसएडवांटेज को दूर करता है। चलिए, मैप का डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है और ऑनलाइन क्लास में हमने बताया भी था। A map is a drawing of the whole earth or a place in it on a flat piece of paper. Flat of piece of paper मतलब समतल पेपर पे जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। जिस पार्ट ऑफ अर्थ को हम ड्रॉ कर सकते हैं उसको हम मैप कहेंगे। मैप्स कैन बी मेड इन डिफरेंट साइजेस। मैप जो है अलग अलग साइज का बनाया जा सकता है, ठीक है। वी कैन मेक मैप्स ऑफ द होल वर्ल्ड, अ कंट्री, अ सिटी और अ विलेज। हम मैप जो बनाएंगे हम पूरे वर्ल्ड का भी बना सकते हैं, कंट्री का भी बना सकते हैं, कोई इंडिविजुअल सिटी का भी बना सकते हैं, अपने गांव का भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मैप बनाने वाले को क्या कहते हैं। ए पर्सन हु मेक्स मैप एज अ प्रोफेशन, ठीक है, इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर। जिसका कि मैप बनाने का प्रोफेशन ही होता है, वही रोजगार होता है उसका, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। उसको क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफर। नेक्स्ट, ये एटलस का आपका दिया हुआ है डिफिनेशन, ठीक है। A book or a collection of maps is called an atlas. ये सबको याद भी हो चुका था। The maps in an atlas tell us about the political boundaries of countries, the physical features, vegetation, climate, and natural resources of various regions of the world. ये जो मैप है और एटलस है, ठीक है, तो इसके जरिए हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। तो हमारे देश की पॉलिटिकल बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक कैसे कैसे है खींचा गया है। फिजिकल फीचर के बारे में हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। वेजिटेशन कहाँ पे क्या उपजाया जा रहा है, कौन सी सब्जी कहाँ पे ज्यादा होती है, ये सब। उसके बाद क्लाइमेट, कहाँ का क्या क्लाइमेट है, हॉट है या विंटर है, ठीक है, कैसा क्लाइमेट है उसका भी पता हम
मैप के जरिए लगा लेते हैं। ठीक है, हाउ अ मैप यूजफुल, मैप जो है वह कैसे हमारे यूजफुल है, ठीक है, आवश्यक है कैसे। A map is useful to us in the following ways. It provides a clear picture of the earth. अर्थ का clear picture यह provide करता है। It can be easily carried around in bags and pockets as it can be rolled or folded. क्योंकि हम मैप का जो है रोल्ड बना करके और फोल्ड करके मैप को, ठीक है, वो कहीं भी आसानी से जो है कैरी कर सकते हैं, चाहे उसको पॉकेट में रख लो या बैग्स में रखो। ठीक है, मैप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ईच टाइप ऑफ मैप्स कंटेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। मैप का जो टाइप होता है वो अलग अलग मैप होता है, ठीक है, और हर एक मैप में जो है इंफॉर्मेशन वो अलग अलग प्रकार का होता है। We can preserve information in map in spite of the usefulness of a map. We must not forget that it also has some disadvantage. ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका चौथा नंबर बताया गया कि ये इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है। चलिए, इन सब यूजफुल थिंग्स के अलावा जो है आपका मैप का कुछ आपका डिसएडवांटेज भी है, यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अब वो डिसएडवांटेज क्या है देखते हैं। एंड ओबियस, ये सभी को मालूम है डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, ए मैप इज दैट अनलाइक अ ग्लोब, ये ग्लोब के जैसा तो नहीं है ना, तो ग्लोब जो मैप जो है वो एग्जैक्ट शेप और लोकेशन के बारे में नहीं बता सकेगा। ठीक है, जैसे कि ग्लोब में बताता है कॉन्टिनेंट और ओशन का। ठीक है, चलिए अब हम टाइप्स ऑफ मैप के बारे में देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैप, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स, कई तरह के मैप होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैप का आपका दिया हुआ है उदाहरण, चलिए इसको समझते हैं। फिजिकल मैप्स shows us the physical feature of an area, the landforms and the water bodies can be clearly seen on these maps. Land is shown in green for lower elevations and orange or brown to show higher elevations and water in blue color on physical maps. फिजिकल मैप में क्या होता है कि फिजिकल फीचर के बारे में बताया जाता है। फिजिकल फीचर में आपका क्या सब आएगा, तो लैंड फॉर्म कैसा है, ठीक है, वाटर बॉडीज है कि नहीं है उसको दिखाना, ठीक है, उस मैप में। उसके बाद अलग अलग वाटर बॉडी हो या लैंड फॉर्म हो, उसको कलर वाइज भी जो है उसको डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर कोई फ्लैट सरफेस होगा, ठीक है, लोअर रीजन वाला होगा, तो उसको हम ग्रीन कलर से उसको दिखाते हैं मैप में। वहीं अगर हायर एलिवेशन वाला होगा, ठीक है, ऊंचे ढलान के पास अगर होगा, तो वो हम किस कलर से दिखाएंगे, ऑरेंज और ब्राउन कलर से दिखाएंगे। अगर कहीं वाटर को बॉडी दिखाना है, ठीक है, फिजिकल मैप में अगर वाटर बॉडी कहीं दिखाना है तो उसको हम ब्लू कलर से दिखाते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो लैंड फॉर्म को जो होता है वो ग्रीन से दिखाते हैं, ठीक है, लोअर रीजन में। उसके बाद आपका हायर रीजन में अगर हमको किसी माउंटेन या फिर कुछ स्टोन के बारे में बताना हो, तो वो क्या होता है कि ऑरेंज और ब्राउन कलर यूज करते हैं। वहीं वाटर बॉडी को बताने के लिए हम ब्लू कलर यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से फिजिकल मैप को हम समझ सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल मैप्स shows boundaries of the countries, state, etc. A capital city is marked with a dot or a dot
विदिन अ सर्कल। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? ये बाउंड्री को शो करता है, किसी भी देश के या क्षेत्र के बाउंड्री को शो करने वाला जो मैप होता है वो पॉलिटिकल मैप होता है। और अगर हम कैपिटल सिटी को मार्क करते हैं कहीं पे, तो हम कैसे मार्क करते हैं? डॉट लाइन के द्वारा, ठीक है। एक डॉट दूसरे डॉट से मिलकर के जो लाइन बनाएगा, ठीक है, सर्कल बनाएगा, उसी से हम मार्क करते हैं किसी भी सिटी को पॉलिटिकल मैप में, ठीक है। अब आते हैं थीमेटिक मैप। तो थीमेटिक मैप क्या है? तो थीमेटिक मैप शोज डिटेल ऑफ डिफरेंट थीम्स। अलग अलग थीम्स को डिटेल से शो करता है थीमेटिक मैप। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है, से क्या, फॉर एग्जाम्पल देयर आर मैप्स दैट शो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट द वर्ल्ड और अ पार्टिकुलर कंट्री रिसीव। अगर हमको किसी मैप में दिखाना हो पूरे वर्ल्ड में बारिश कहाँ पे कम हो रही है, कहाँ पे ज्यादा हो रही है, अगर ऐसा दिखाना हो तो हम क्या करेंगे? In this way, different thematic maps show the distribution of soil, crops, temperature, forest, etc. तो इस तरह से हम जो है ये सब दिखाने के लिए, क्या सब दिखाने के लिए, ठीक है, रेनफॉल को दिखाने के लिए, अगर कहीं पे सॉइल को दिखाना है, क्रॉप्स को दिखाना है, ठीक है, टेम्परेचर, फॉरेस्ट को दिखाना है, दिखाने के लिए थीमेटिक मैप का यूज होता है। मतलब इंडिविजुअल कुछ भी थिंग्स हो उसको दिखाने के लिए किसी प्लेस में हम थीमेटिक मैप का यूज करते हैं। अब आते हैं क्लाइमेट मैप्स। क्लाइमेट मैप्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट। क्लाइमेट के बारे में इंफॉर्मेशन हमको कहाँ मिलेगा? तो क्लाइमेट मैप में मिलेगा। रेन एंड स्नो इन अ रीजन, और आपका जो है रेन और स्नोफॉल कहाँ कहाँ होता है वो भी हम क्लाइमेट मैप में देख सकेंगे। सी क्लाइमेटिक मैप गिवन हियर। आपका जो ये फिगर में दिया हुआ है ये क्लाइमेटिक मैप ही है, ठीक है, और आप इसको आज ड्रॉ करेंगे और मैं चेक करूंगा, ठीक है। चलिए ये तो ठीक है। अब आते हैं, बच गया है इकोनॉमिक और रिसोर्स मैप। इट शोज द टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज प्रीडोमिनेंट इन एन एरिया, ठीक है। जिस एरिया में पहले से कुछ रिसोर्स वगैरह हो, नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, और उसका इकोनॉमिक पर प्रभाव पड़ रहा हो और वो एक्टिविटी को शो कर रहा हो, तो हम क्या करते हैं? वो इकोनॉमिक मैप में ही दिखाते हैं इन सारे चीजों को, ठीक है। टोपोग्राफिक मैप्स include contour line to show the elevation of an area। contour line को दिखाने के लिए, ठीक है, मतलब किसी भी लाइन को दिखाने के लिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? टोपोग्राफिक मैप का यूज करते हैं। खास करके कॉन्टूर लाइन को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टोपोग्राफिक मैप्स का यूज करते हैं। कॉन्टूर लाइन होता है आपका कोई लाइन, जैसे कि हमको ऊंचाई का क्षेत्र दिखाना है तो इस तरह से लाइन खींच करके वो बताया जाता है कि यहाँ पे ढलान है और ये पहाड़ है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ फ्लैट है, तो इसी को हम कंटूर लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो टोपोग्राफिक मैप जो होता है इन्हीं सब लाइनों का एक जो है तैयार किया हुआ मैप होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं। आते हैं अब रोड मैप पर, ठीक है। रोड मैप शो द हाईवे, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, एयरपोर्ट्स एंड सिटी। रोड मैप जो होता है वो क्या क्या शो करता है? हाईवे शो करेगा, रोड शो करेगा, रेलवे ट्रैक शो करता है, ठीक है,
एयरपोर्ट, सिटी, ये सब शो करता है। वी यूज रोड मैप्स टू फाइंड आवर वे इन अ न्यू सिटी और टाउन। अगर हम कहीं नई जगह घूमने जाते हैं, कोई टाउन, ठीक है, तो वहाँ का जो रोड मैप अगर मिल जाता है तो क्या होता है कि हमें कोई परेशानी नहीं होती है घूमने में। हमको रास्ता पता होता है कि हमको ये रास्ता कहाँ ले जाएगा और हमको कहाँ जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने मैप के बारे में देखा, ठीक है। और इस क्लास में टाइप ऑफ मैप्स के बारे में डिटेल से हमने पढ़ा। अगले क्लास में हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।